स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 कर रहे थे दैट इज मोशन। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट इज लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक दैट इज मोशन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट इज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी मैंने आप लोग को सिखा दिया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग दैट इज वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर का सारा टॉपिक डिटेल में सीखना है अच्छे से तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसी के साथ साथ हम लोग अभी तक क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मैंने वो सारा उसमें का जितना भी टॉपिक था दैट इज चैप्टर 1, 2 और 3 का वो सारा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो दैट इज चैप्टर 1, 2 और 3 का सारा मैंने ऐसे प्लेलिस्ट वीडियो को अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और स्पीड टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या करता है, इसको हम लोग इट इज यूज टू शो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो अगर वो चीज को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं ग्राफिकली तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसी चीज को दैट स्पीड और उसका टाइम को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इट इज यूज टू शो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन ऑन ए ग्राफ पेपर। अगर मैं ग्राफ पेपर में वेलोसिटी और टाइम को रिप्रेजेंट करूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक तो वाई एक्सिस और एक क्या लेते हैं, जेड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, टाइम टेकन। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे हम लोग, इस साइड टाइम लेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ग्राफ पेपर में अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस क्या लेंगे, वेलोसिटी, और इसमें वेलोसिटी और टाइम को प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे और ये जो बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम लोग पहले देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होता है वो सुनिए। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है हर एक टाइम पे, ठीक है, स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब सेम हो। हर एक टाइम पे अगर स्पीड सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे सपोज 0 आवर में एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और 1 आवर में कितना चलता है, 40 किलोमीटर, और 2 आवर में फिर 40 किलोमीटर, 3 आवर में 40, 4 आवर 40। इसका मतलब क्या, हर एक आवर में जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाते जा रहा हूं, यहाँ पे जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं, क्या है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, 40 है। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, मतलब सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक ऑब्जेक्ट है जो 0 आवर्स में वो 40 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर 1 आवर जब हुआ तब भी वो 40 किलोमीटर चला, फिर 2 आवर जब हुआ तो भी वो 40 किलोमीटर चला। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे 1 आवर टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, 40 किलोमीटर उसका फिक्स्ड है। ठीक है,
उसका स्पीड क्या है, फिक्स है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम लोग एलोंग वाई एक्सिस क्या रखेंगे, वेलोसिटी को। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एलोंग एक्स एक्सिस हम लोग क्या रखेंगे, टाइम को। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंटर में 0। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे दैट इज 5। इसको रफ कर देता हूँ अच्छे से बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका टाइम एलोंग एक्स एक्सिस और यहाँ पे होगा आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, और इस साइड क्या होगा, सपोज इस साइड क्या हुआ, बॉडी मूव कर रहा है, दैट इज 10, इधर 20, इधर 30 और इधर 40। तो यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू टेबल हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो 0 आवर्स में ऑब्जेक्ट कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। तो 0 आवर्स में कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 40 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 आवर में कितना, 40। तो 1 आवर में कितना, फिर 40। ठीक है, फिर 2 आवर में कितना, 40। तो 2 आवर में कितना, 40। फिर 3 आवर में कितना, 3 आवर में 40। ठीक है, फिर 4 आवर्स में कितना, 4 आवर्स में 40। ठीक है, तो अगर मैं ये सबको पॉइंट को मिलाऊं तो ये क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को ये टॉपिक दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं बाकी सारा ग्राफ में आपको समझाता हूँ। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट ने इतना वेलोसिटी कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आवर्स में इतना वेलोसिटी दैट इज 0, 1 आवर में 20 वेलोसिटी, 2 आवर में 40, 3 आवर में 60 स्पीड और 4 आवर में 80 का स्पीड। ठीक है, तो ये जो टेबल मैंने बनाया इसको लोकेट करते हैं और ग्राफ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में क्या है, 0 टाइम में 0 वेलोसिटी है, तो ये वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले नंबर को लिख लेते हैं 1 2 3 4 और एलोंग वाई एक्सिस क्या है, एलोंग वाई एक्सिस किसको लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी को। तो यहाँ पे 0 20 40 दैट इज 60 और ये हो गया दैट इज 80। यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 80 और यहाँ पे 100। ठीक है, तो सपोज ऑब्जेक्ट 0 आवर में 0 टाइम में इसने वेलोसिटी भी कितना कवर किया, 0। ठीक है, फिर कितना है, 1 टाइम जब 1 आवर था तो वेलोसिटी कितना कवर किया, 20। तो टाइम जब 1 आवर होगा तो वेलोसिटी कितना, 20। ठीक है, फिर टाइम जब 2 आवर था तो वेलोसिटी कितना, 40। तो टाइम 2 आवर में कितना वेलोसिटी दैट इज यहाँ पे 40। ठीक है, फिर टाइम जब 3 आवर था तो वेलोसिटी कितना, 60। तो टाइम 3 आवर में वेलोसिटी कितना दैट इज 60। ठीक है, फिर टाइम 4 आवर था तो वेलोसिटी कितना, 80। टाइम 4 आवर में वेलोसिटी कितना दैट इज 80। तो जब ये सारा लाइन को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है
दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है स्पीड और डिक्रीज हो रहा है। तो जब स्पीड जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब उस टाइप का एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जहां पे जीरो आवर में वेलोसिटी कितना हुआ 0, 1 आवर में वेलोसिटी 5, 2 आवर में वेलोसिटी 25, 3 आवर में वेलोसिटी कितना 80, 4 आवर में वेलोसिटी कितना 3 आवर में 60 और 4 आवर में वेलोसिटी कितना 80, ठीक है। तो एलोंग ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो एलोंग एक्स एक्सिस टाइम कितना होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये हो गया 4, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, दैट इज 5, 10, 15, 20 और इसको हम लोग 20 करके लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना 0, तो टाइम 0 होने से वेलोसिटी 0, ये पॉइंट यहाँ पे होगा ओरिजिन पे। जब टाइम 1 था तो वेलोसिटी कितना 5, तो टाइम 1 था तो वेलोसिटी कितना था, दैट इज 5, ये कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा और नीचे होगा यहाँ, ठीक है। फिर टाइम जब 2 था वेलोसिटी कितना 25, टाइम जब 2 था तो वेलोसिटी कितना 25, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। टाइम जब 3 था वेलोसिटी कितना 60, तो टाइम 3 पे वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज 60, ठीक है। टाइम जब 4 था वेलोसिटी कितना 80, तो टाइम जब 4 था तो वेलोसिटी कितना 80, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आप लोग इसको मीट करवाओगे तो ये कैसा बना रहा है, एक कर्व टाइप का ग्राफ बना रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ बनता है क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है, कर्व, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लास्ट एक ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं ग्राफ का, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल इंपोर्टेंट जो ग्राफ है वो 4 ग्राफ है। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज कांस्टेंट स्पीड का। तो जो जब कांस्टेंट स्पीड होगा तब उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग में होगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल में होगा, ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड होगा एक्सेलरेशन, तब उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब नेक्स्ट है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो क्या, अलोंग एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है कर्व, ठीक है। और वो कर्व कैसे होगा, ये क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा ग्राफ, ठीक है, कर्व अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा था कि रिटार्डेशन मतलब होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन, ठीक है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा तब क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा स्लोप बनके, ठीक है। कर्व लाइन स्लोप होगा, स्लोप कहां पे, स्लोप डाउनवर्ड होगा, ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट इज ग्राफ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो आई होप आप लोग को ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया था, ठीक है। आप लोग ये जितना भी मैंने ग्राफ कराया आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में और इसके पिछले लेक्चर में, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफिंग, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग यहाँ पे
इसमें का जितना भी टॉपिक था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, ठीक है। जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से वो सारा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।